इस्लाम में सूद लेना और सूद देना दोनों चीजें हराम हैं। ताहम जदीद दौर में इस लानत से बचना भी काफी मुश्किल हो चुका है। मुसलमानों को सूद की लानत से बचाने के लिए कर्नाटक के धारवाड़ शहर में मीर मोहम्मद इनामदार ने इस्लामिक बैंक कायम किया, जिसका नाम है इस्लामिक अकलियती कसीरुल मकासिद सौहार्द। आपको बताते चलें, सहकारी संघ लिमिटेड ये बैंक है। इस बैंक के जरिए छोटे मुस्लिम ताजिरों को बिला सूद कर्ज दिया जाता है। इस बैंक से गरीब मुसलमानों को क्या फायदा पहुंचा है, इसके लिए आपको देखनी होगी धारवाड़ कर्नाटक से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रशीद की यह खास रिपोर्ट। नाज़रीन आदाब, आपका मुंसिफ टीवी में इस्तकबाल है। रियासत कर्नाटक के धारवाड़ शहर में मौजूद हैं, जो रियासत कर्नाटक का मनखिला है। आप देख सकते हैं एक इस्लामिक ऐसी बैंक जो पिछले 11 सालों से यहाँ बगैर सूद के, बगैर इंटरेस्ट से यहाँ पर आवाम की मदद कर रही है, छोटे ताजिर कारोबार की मदद कर रही है। आप देख सकते हैं ये है इस्लामिक बैंक। यहाँ पर आइए बात करेंगे ये बैंक में किस तरह से यहाँ पर पिछले 11 साल से खिदमत अंजाम दिया जा रहा है बिना इंटरेस्ट से। जो इस्लामिक बैंक जो क्या है, सूद या लेना और सूद देना इस्लाम में सख्त मना किया गया है। सूद से बचने के लिए यहाँ पर इस बैंक के जरिए आवाम की मदद की जा रही है। आज के दौर में सूद की लानत से महफूज रहना अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक है। गरीब मुस्लिम मर्द ख्वातीन और छोटे ताजिरों को सूद और फाइनेंसरों के जुल्म से बचाने के लिए कर्नाटक के धारवाड़ में मीर महमूद इनामदार ने एक इस्लामिक बैंक कायम किया है, जिसे इस्लामिक अकलियती कसीरुल मकासिद सौहार्द सहकारी संघ लिमिटेड का नाम दिया गया है। ये बैंक 2014 में कायम किया गया और अपने क़याम से लेकर अब तक इस बैंक से गरीब मुसलमानों और छोटे ताजिरों की मदद हो रही है। ये इस्लामिक बैंक सिर्फ धारवाड़ शहर तक ही महदूद है। यहाँ पर सिर्फ छोटे कारोबार करने वाले अफराद को ही लोन दिया जाता है। अब तक 400 से ज़ायद अफराद को बिला सूद कर्ज दिया जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लामी बैंक पूरी कामयाबी के साथ चल रहा है। इस बैंक के अगराज मकासिद के बारे में बैंक के बानी मीर महमूद इनामदार का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। चंद सालों से ये सोच रहा था कि बिलासूदी सोसाइटी यानी बिलासूदी बैंक का यानी रजिस्टर्ड सोसाइटी का हम किस तरीके से शुरुआत करें और कैसे इसका जो है हम लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाएं, और हमारे छोटे ताजिर जो छोटे छोटे दुकानें हैं, छोटी बिजनेस है, वो जो है अपनी तिजारत के लिए माली परेशानी में रहते हैं, उनको मालियात फराम किया जाए और बग़ैर सूद के सूद का लेन देन इस्लाम में हराम करार दिया गया है। इस बात को बुनियाद बनाते हुए, इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए हमने यहाँ धारवाड़ में जो है इस इदारे का क़याम किया, इस्लामिक सौहार्द सहकारी संघ नियमित धारवाड़ रजिस्टर। ये जो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, सौहार्द सहकारी का जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराया गया। हमारा जो दुकान का कारोबार है, किरानी शॉप है। हमें जो स्टार्टिंग जब इनके पास आए थे इस्लामिक बैंक में, इनसे जो लोन के बारे में मुताला किया है, सर से मिले, फारूक वैसी के साहब से मिले। जब स्टार्टिंग हमने जो देने का 20,000 पैसे स्टार्टिंग लोन दिए, इंशाल्लाह उनके बरकत से, जो बैंक की बरकत से, पैसे से हमारा बिजनेस क्या है बढ़ते गया। वहीं समाज के बाअसर लोगों ने भी इस बैंक की खिदमात की सताइश की है। धारवाड़ शहर के मारूफ एडवोकेट ए पठान और उत्तर कर्नाटक के अंजुमन इस्लाम हुबली के सदर हमीद कोपद ने मीर महमूद इनामदार को उनकी खिदमात के लिए मुबारकबाद पेश की है। मीर मोहम्मद इनामदार साहब ने 2014 में एक इस्लामिक बैंक का आगाज किया। आज उसके 10 साल मुकम्मल पूरे हो चुके हैं और ये इस्लामिक बैंक इंटरेस्ट फ्री बैंक है। यहाँ से छोटे मोटे तिजारत करने वाले व्यापारियों के लिए यहाँ से मदद पहुंचाई जाती है, जैसे कि इंटरेस्ट फ्री में, कि वो अपना बिजनेस कर सके, अपने खुददारी से अपनी जिंदगी बिता सके। तो बहुत सारे बड़े बड़े इदारे हैं हमारे, उन सब से भी मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे इस्लामिक बैंकों का आगाज करें जिससे कौम और मिल्लत की खिदमत हो। मैं आज इनामदार साहब की तारीफ में इसलिए बात कर रहा हूं कि वो जो है सूद नए से बैंक जो चला रहे हैं, ये ऐसी बैंक जो है हर जगह भी, हर तालुके में भी चलना चाहिए। इस तरीके से मुस्लिम इदारे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा इनामदार साहब जो चला रहे हैं उसी तरह जो है हर जगह चल गई तो आज मुसलमान कारोबारियों के लिए
जो इंटरेस्ट में बैंक खोले, क्योंकि सूद लेना भी हमारे इसमें गुनाह है, सूद देना भी हराम है। सब लोगों से, सब अंजुमन से, सब इदारों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे ईमानदार जो चला रहे हैं उस तरीके से आप भी हर जगह भी अगर चलाएंगे तो हमारे गरीबों को, कौन सा छोटा काम करते हैं, कारोबार करते हैं, उनको हेल्प होता है। धारवाड़ में ऐसी ढेरों खवातीन हैं जो माइक्रो फाइनेंस से कर्ज लेकर परेशान हैं। कई खवातीन ने सूद से तंग आकर खुदकुशी कर ली है, तो कई मर्द खवातीन डर से अपने घरों से भागे हुए हैं। खवातीन का क्या कहना है? माइक्रो फाइनेंस से कर्ज लेकर परेशान खवातीन अपनी परेशानी खुद बता रही हैं। हम सब जानते हैं कि इस्लाम में सूद लेना और देना दोनों हराम है, और अक्सर हम देखते हैं कि पूरी रियासत में माइक्रो फाइनेंस के जरिए जो स्त्री शक्ति संघ का जाल बिछाया गया है, हमारे जो औरतें, खासकर इसमें मुसलमान औरतें बहुत मुब्तला है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि घर उनके बर्बाद हो रहे हैं और गलत रास्ते पे जाने के उनको रास्ते खुल रहे हैं, और बहुत से सुसाइड केस हुए हैं। तो मैं तमाम रियासत के जो जिला तालुक के हमारे जो इदारे हैं बड़े बड़े, और हमारे जो सोचने समझने वाले लोग हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि वो इस्लामिक बैंक को कायम करके ऐसे हमारी जो खास करके औरतें मुब्तला है और हमारे जो ताजिर भाई बहन जो लोग हैं उनको बचाने की कोशिश करेंगे तो एक बहुत बड़ा कदम होगा। परेशान हो रहे सर इस चीज की वजह से, बहुत जन कर्जे, खुद हमारे घर के लोग दुनिया के कर्जे कर रहे थे सर ये संघ की वजह से। इसके लिए सर संघ बंद करो तो बंद करो। बस इतना साहब से बस यही बोलते हैं हम कि संघ पूरा टोटली बंद करो। इतने परेशान हो रहे, बहुत हद से ज्यादा। हमारे मम्मियों ने भी बहुत परेशान हुए सर ये सब चक्कर। हमें माइक्रो फाइनेंस से जो लोन लिए थे 2-3 लाख रुपए लिए, हमें 2 साल खत्म होने आ गया, अभी थोड़े बहुत बाकी है। बहुत सारे औरतें जो है सो कर्नाटक में परेशान है। वो लोग जो है सो मेरे पास आके क्या है बोलते मैडम हम परेशान है, हमारे को तकलीफ है, हमारे को संघा वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, हद से ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और जो भी घरों को आके किरकिरी करना, बंदिश नहीं करे। अब घरों में हम नहीं रह रहे, बोलते काम कहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे भी आ रहे। 3 सुसाइड कर ली लेडीज, एक मैसूर में हुआ, एक शाहपुर में, और एक जो दावनगिरी में। जो रकम लिया है वो बैंक की वो भरना पड़ेगा ना, फिर टाइम चाहिए हमारे को भरने के लिए। हम नहीं भरते, नहीं बोल रहे आप। अब एक देखे तो सर कोई एक ही दम मर जा रहा टेंशन से, जो हर दिन मर रहा ना उसका सोचिए आप। कई लोग, कई खातिन संघों में कर्जा निकाल कर अपने घर छोड़कर जा रहे हैं, अपने गांव छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे माहौल में एक इदारा आगे आया है पिछले 10 सालों से मुसलमानों की मदद के लिए, खातिन की मदद के लिए, सूद के बगैर ब्याज के कर्जा देकर यहाँ पर कारोबार के लिए लगा रहे हैं। काबिल तारीफ है। इसी तरह और भी बैंक होना चाहिए जिससे मुस्लिम आवाम के लिए मदद हो सके। आपकी बात में आज फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए आप इजाजत। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।